माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अंधविश्वास से बाहर लेकर आया जाए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो अननेसेसरी के प्रपंच हैं, इन सब से आप बचें। सही रूप से अपने देवताओं को जानने की कोशिश करें, अपने प्रभु को समझने की कोशिश करें। भारत का इतिहास एक महान इतिहास है। हमने युद्ध को लड़कर धर्म की स्थापना की है और शांति प्राप्त की है। भारत का इतिहास विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास विकास का इतिहास है। हर क्षेत्र में भारत ने विकास किया है, चाहे वो क्षेत्र फिलॉसफी का हो, चाहे वो क्षेत्र यांत्रिकी का हो यानी मैकेनिक्स का हो, चाहे वो क्षेत्र रसायन का हो, चाहे वो क्षेत्र भौतिक विज्ञान का हो। हर क्षेत्र में भारत ने बहुत कामयाबी प्राप्त की है और देवताओं का इसमें विशेष योगदान रहा है। पुराण के बारे में मैंने आपको बताया ही था। आज मैं महाभारत की एक ऐसी कथा आपके सामने सुनाने जा रहा हूं जो सीधे सीधे युद्ध से जुड़ी हुई है और युद्ध की वो प्रणाली आदतन युद्ध से भी जुड़ी हुई है। आज भी सेनाएं उसी प्रकार से व्यूह रचना करती हैं और युद्ध लड़ती हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व किस प्रकार से एक व्यूह रचा गया था, जिसमें उस समय का एक महान योद्धा फंस गया था और उस समय के अनेक महान योद्धा उसे बचा नहीं पाए थे। दुश्मन कामयाब हुआ था। यही हमारा आज का विषय है। आज हम बात करेंगे अभिमन्यु की। आज हम कुछ पेरेंटिंग के सूत्र भी बीच बीच में जानते जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि चक्रव्यूह क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है वह केवल काव्य नहीं है, वह महाकाव्य नहीं है। उनका केवल भाव पक्ष ही नहीं है, भाव पक्ष से इतर एक व्यवहारिक पक्ष भी है, जिसे जानना बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो बेहद आवश्यक है। आज हम यह जानते हैं कि वो कैसा व्यूह था जिसमें अभिमन्यु फंसे और अभिमन्यु को शरीर छोड़ना पड़ा। क्या ये संभव है कि माता के गर्भ में ही कोई बच्चा बहुत कुछ पढ़ लिख जाए? और यदि ये संभव है तो पेरेंटिंग कहां से शुरू होती है और आप लोग ऐसा क्या करें जो आपके बच्चे होने से पूर्व ही विलक्षण होने लगे? ऐसे अद्भुत विषयों की आज बातचीत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हाल जानने के उपरांत। मेष राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है। इस दिन रुक कर आपको अपने कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूरा दिन व्यर्थ की भागदौड़ में गुजर सकता है। जल्दबाजी में कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन कपोल कल्पनाओं से थोड़ा सा दूर रहें और एक उपाय जरूर कर लें। उपाय यह है, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, मैया मदद करेंगे। वृषभ राशि, मन में बहुत रोचक और उपयोगी विचार रहेंगे। जो विचार आपके ऑफिस के लिए, आपके काम के लिए, व्यापार के लिए अच्छे सिद्ध होंगे। यदि आपकी राह में इस दिन कोई रोड़ा बन भी रहा है तो वह भी भाग्य बली होने की वजह से अपने आप दूर होगा। आज आपके अंदर एक बड़ा अच्छा हौसला है जिसकी वजह से आप व्याधाओं पर काबू पाएंगे। सावधानी, मजदूरों पर आज तंज मत कसिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा और एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। आज आप मीठी इलायची का सेवन करें और दूसरों को भी कराएं और अपने काम पर जुटे रहें, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, हर कार्य में अनुशासन दिखाई दे रहा है। सरलता पूर्वक कार्य संपन्न होंगे। भाग्य पक्ष अच्छा है। पदोन्नति होगी। दफ्तर में भी आपको स्नेह प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य आज आगे बढ़ सकते हैं। लाभ उठाए इस दिन का। सावधानी, बिजली के उपकरणों से थोड़ी सी सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन कीजिए, कराइए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब बातचीत शुरू करते हैं। अभिमन्यु के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभिमन्यु के इतना विलक्षण होने के सूत्र क्या थे, इस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मां के गर्भ में मां की चैतन्यता बच्चों के ज्ञानी और स्वस्थ होने के लिए बेहद आवश्यक है। यहीं से बात शुरू करते हैं।
और इस बारे में बीच बीच में मैं अनेक बार बहुत सारी चीजें आपसे कहूंगा। तो जिन लोगों को अभी मां बनना है, जिन लोगों को पिता बनना है, वो इन बातों को जरा गंभीरता से सुने। और मैं ठोस विज्ञान की धरातल पर खड़ा होकर बात करता हूं, इसलिए बात को गंभीरता से सुनिएगा, मजाक मत उड़ाइएगा। व्यूह रचना जिसका वर्णन महाभारत के अंदर है, वैसी व्यूह रचना आज भी होती है। देशों की बड़ी बड़ी सेनाएं इन्हीं व्यूह रचना के आधार पर कोई युद्ध जीतती। सेना होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिपाही हुए और उनके पास कुछ हथियार हुए और वो लगातार फायर करते चले जाते हैं और जीत जाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें बड़ा दिमाग लगता है, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें उसमें जोड़ी जाती हैं जिससे एक बड़ा व्यूह तैयार होता है और उस व्यूह में दुश्मन को फांसा जाता है, दुश्मन को चौंकाया जाता है, दुश्मन को डराया जाता है, तब दुश्मन को हतोत्साहित करके युद्ध जीता जाता है। महाभारत का जो युद्ध है, इसमें श्री कृष्ण के होने की वजह से एक भाव पक्ष भी उत्पन्न हो गया है। उस भाव पक्ष, उस मुरली के पक्ष के, उस मोर पंख के पक्ष के परे भी जाकर देखने से जिंदगी को बड़ा संबल मिलता है, आधार मिलता है, सीखने को मिलता है। क्या होता है ये चक्रव्यूह? अभिमन्यु क्यों फंसे? इतने बड़े बड़े वीर थे वहां, अभिमन्यु बच क्यों नहीं सके? दुश्मन कैसे जीत गया? महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों की तरफ से महायोद्धाओं ने युद्ध किया। ये योद्धा व्यूह रचना में निपुण थे। चक्रव्यूह के अलावा महाभारत में अर्धचंद्र व्यूह और गरुड़ व्यूह का जिक्र मिलता है। ये अर्धचंद्र व्यूह की तस्वीर है और ये गरुड़ व्यूह है। अब इन दोनों व्यूहों को रचने का तरीका समझिए। महाभारत युद्ध में एक समय जब कौरव सेना की ओर से गरुड़ व्यूह की रचना की गई थी, तब इसके जवाब में अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की थी। गरुड़ व्यूह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के आकार में रचा गया था। गरुड़ व्यूह की रचना कर कौरवों की सेना ने पांडवों पर जोरदार आक्रमण किया था। जब कौरव सेना ने गरुड़ व्यूह की रचना की थी, तब अर्जुन ने इसके जवाब में अर्धचंद्र व्यूह की रचना की थी। जैसा कि उस व्यूह के नाम से ही झलक रहा है, अर्धचंद्र यानी आधे चंद्र के आकार का ये व्यूह था। अर्धचंद्र व्यूह में सबसे आगे अर्जुन थे और मध्य में युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर को मध्य भाग में इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। युधिष्ठिर पांडवों के राजा थे। अगर वो पकड़े जाते या वीर गति को प्राप्त होते तो युद्ध समाप्त हो जाता। इसलिए अर्जुन ने उन्हें बीच में रखा। अर्धचंद्र व्यूह से ही कौरवों के गरुड़ व्यूह को कड़ी चुनौती दी गई थी। चक्रव्यूह की रचना हर युद्ध में होती है। जर्मन तो इसके बारे में बड़े निपुण थे। ब्लिट्जक्रिग नाम की उनकी व्यूह रचना होती थी, एक बड़ी यूनिक होती थी, जिसमें वह सामने जो दुश्मन की सेना खड़ी हुई होती थी, एक मजबूत चादर जैसी दुश्मन की सेना खड़ी होकर जर्मन सेना को रोकने की कोशिश करती थी, तो अपने भारी हथियारों के साथ उसमें
बहुत फोर्स के साथ सेंध लगाते हुए घुस जाते थे और उस सेना को बिखेर देते थे। और इसने जर्मन फौजों को बड़ी जीत भी दिलाई। जिंदगी कहीं कुछ ऐसे ही चलती है, यह मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, भगवान की पूजा का भाव पक्ष के इतर एक व्यवहार पक्ष भी है, उसे समझिए। वहां संदेश मिलते हैं हमें। जीवन में जब कभी बहुत सारी मुसीबतें आकर सामने खड़ी हो जाएं, तो अपने आप को सांस भरो, इकट्ठा करो, अपनी प्लानिंग को मजबूत करो और पूरी ताकत के साथ उस मुसीबत पर हमला करो। और जब हमला करो तो पीछे मुड़ना नहीं, बस घुसते चले जाना है। और आप देखिएगा वो दुश्मन रूपी व्याधियां कमजोर हो जाएंगी। कमजोर ही नहीं हो जाएंगी, टूट जाएंगी और आपकी विजय होगी। कभी भी टुकड़ों में हम अपनी एफर्ट्स लगाने की बजाय हम पूरी ताकत के साथ एफर्ट्स लगाएं। अर्थशास्त्र में भी एक इस प्रकार का मॉडल आता है, बिग पुश थ्योरी उसको कहते हैं, कि जब दरिद्रता का दुष्चक्र हमें चारों तरफ से घेर लेता है तो हमें एक पॉइंट पे पूरा जोर लगाकर काम करना होता है और तब हम उस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ पाते हैं। साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज ब्रोकन बाय अ बिग पुश। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, श्वास, और यही अध्यात्म आपका साथ देगा। श्वास भरना शुरू कीजिए, आपके अंदर शक्तियां आनी शुरू होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। अपने लक्ष्य को स्थिर कीजिए। मंगल, राहु, सूर्य यही ताकत देते हैं मन की। ऐसे ही व्यूह भी होते हैं, एक एक करके आप व्यूह को तोड़ते रहते हैं। लेकिन जो ये चक्रव्यूह होते हैं, इसके बारे में समझना, आखिर ऐसा क्या था और कहां था जब अभिमन्यु जाकर फंसे थे। महाबलशाली योद्धा वहां जाकर क्यों फंसा? श्री कृष्ण भी बचाव क्यों नहीं कर पाए? अब महाभारत के तीसरे व्यूह के बारे में जानिए। इसका नाम क्रौंच व्यूह था। महाभारत युद्ध में क्रौंच व्यूह की रचना पांडवों और कौरवों दोनों के द्वारा अलग अलग समय पर की गई थी। क्रौंच एक पक्षी का नाम है। ये सारस की प्रजाति का होता है। इसी क्रौंच पक्षी के आकार में सेना सज गई थी और पांडवों ने कौरव सेना पर आक्रमण कर दिया था। क्रौंच व्यूह में सिर, आंख, गर्दन, पंख जैसे अंगों पर अलग अलग महारथी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैनात थे। सभी महारथियों ने क्रौंच व्यूह में अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए सामने वाली सेना पर आक्रमण किया। ये व्यूह बहुत ताकतवर और सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ था। इसी वजह से दोनों ही पक्षों ने इस व्यूह की रचना की थी। अब महाभारत के दो और अचूक व्यूह समझिए, मंडल व्यूह और अग्नि व्यूह। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में एक बहुत कठिन व्यूह रचा था, जिसका नाम है मंडल व्यूह। मंडल व्यूह की गणना सबसे कठिन व्यूह में की जाती है। इस व्यूह में कौरव सेना ने पूरी शक्ति के साथ पांडवों पर आक्रमण किया था। मंडल व्यूह अलग अलग मंडलों के समूह जैसा दिखाई देता था। इसके जवाब में पांडवों की ओर से वज्र व्यूह रचा गया था। वज्र व्यूह के आक्रमण से कौरव सेना का मंडल व्यूह भेद दिया गया था। मंडल व्यूह की असफलता के बाद कौरव सेना ने ओर्मी व्यूह की रचना की थी।
ओरवी व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सज गई थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। इसके जवाब में पांडवों ने श्रीमगातका व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह का आकार किसी भव्य भवन के समान दिखाई देता था। इन अद्भुत बातों को आपको जानना जरूरी है। बच्चों देखो, युवाओं देखो, जब तुम इस राष्ट्र की संस्कृति को आगे लेके जाओगे और सारी दुनिया में फैलाओगे तो क्या फैलाओगे? अगर आपको इतिहास नहीं मालूम अपने देश का तो गर्व किस पे करोगे? मैं चाहता हूं कि आप में वो ताकत आए जब आप अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करें और अपनी व्याधियां रूपी दुश्मन को चकनाचूर करें। मंगल का और राहु का एक कमाल अभी बताता हूं आपको, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि, दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्य में निर्धारित सफलता नहीं मिल पाएगी और आप गुस्से और चिंता की चपेट में आ सकते हैं, जिससे कुछ परेशानी होंगी, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। सावधानी रखिएगा। साथियों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, मन को शांत कीजिए, फिर काम में चलिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। और हो सके तो रात में चंद्रमा को आज अर्घ दीजिएगा, अच्छा होगा। सिंह राशि, कुछ जरूरी काम आपके आज रुक सकते हैं। अपने पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है। किसी और की लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतिएगा। कमर का विशेष ध्यान रखें, अधिक वजन उठाने से आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए और काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी वजह से कोई आर्थिक लाभ भी हो सकता है। सभी ओर से उपलब्धियों वाला दिन है ये। नए रिश्ते जुड़ने के भी योग बनते हैं। कोई नए व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। किसी नई योजना पर भी आप काम कर सकते हैं। ये नई योजना लाभकारी रहेगी। एक सावधानी रखिएगा, आज किसी को आहत नहीं कीजिएगा, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, चाहे बड़ा वस्त्र हो, छोटा वस्त्र हो, ये कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दरअसल राहु बड़ी शक्ति देता है, राहु निडरता देता है, और जब राहु अच्छा होता है तो व्यक्ति किसी से डरे बिना अपनी समस्त शक्तियों के साथ मेहनत करके दुर्भाग्य का चक्रव्यूह होता है। जी हाँ, दुर्भाग्य भी एक चक्रव्यूह की तरह ही हमें परेशान करता है। यह भी ऐसा चक्रव्यूह होता है जैसा द्रोणाचार्य जी ने युद्ध के 13वें दिन रचा था। ये सबसे ज्यादा चर्चित व्यूह है। चक्रव्यूह के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पहली बार इसकी तस्वीर देखिए। कुछ ऐसा सजाया गया था चक्रव्यूह। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन आचार्य द्रोण सेनापति बने और दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। साथ ही कौरव सेना ने ये रणनीति भी बनाई कि अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखा जाए, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ने की कला अर्जुन को ज्ञात थी। अर्जुन को युद्ध में उलझाए रखने का कार्य सुशर्मा और उसके भाई को सौंपा गया। सुशर्मा और उसके भाई ने अर्जुन को इस चक्रव्यूह से दूर रखकर अपने साथ युद्ध में उलझाए रखा। इधर चक्रव्यूह की बात से शेष पांडव चिंतित हो गए। तब अभिमन्यु ने कहा, तात, आप मेरे रहते हुए तनिक भी चिंता मत कीजिए। जब मैं माता के गर्भ में था तब एक बार माता को नींद आ रही थी। तब पिताजी ने उनका मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह रणनीति का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे मैंने ग्रहण कर लिया था। परंतु पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़कर
भीतर जाने की कला बताई थी, किंतु आगे माताजी को निद्रा आ गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु 7वां द्वार तोड़कर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। इस पर भीम ने कहा कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। पूज्य, एक समस्या है। वो क्या? जब पिताश्री 6 द्वारों को तोड़ने की विधि सुना चुके तो माताजी को नींद आ गई और 7वां द्वार तोड़ने की विद्या तुम नहीं सीख सके, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ? 7वां द्वार मैं तोड़ूंगा। मुझ में 400 हाथियों का बल है। मैं भी आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताऊंगा। फिर मैं आपको राहु के बारे में कुछ खास बताऊंगा, क्योंकि वह आपको कितनी ताकत और हिम्मत देता है आपको व्याधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने में। उसके बाद फिर मैं अर्जुन और अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, समस्याओं से निपटने का मौका आपको मिलेगा। कार्यों में सरलता, सहजता रहेगी। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा है, परंतु मन बहुत व्यथित रहेगा। एक सावधानी बरतिएगा, वृद्ध जनों की बुराई ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? आज टिपटॉप बन के रहिए और कहीं आपको आना जाना, मिलना जुलना पड़ सकता है, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। वृश्चिक राशि, आप थोड़ी उलझन महसूस करेंगे। सही निर्णय लेने में भी आपको कश्मकश रहेगी। आपके लिए ये दिन थोड़ा परेशान करने वाला है। यद्यपि बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। पेट के लिए भी दिन ठीक नहीं है। एक सावधानी बरतिएगा। चिंतन, चरित्र, आचरण ये बहुत अच्छा होना चाहिए और आज आप जो कर सकते हैं वही बात लोगों से वायदे के रूप में कहिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? मां सरस्वती के 12 नामों को पढ़िए, फिर अपने काम पर जुटिए और ये नाम मैंने आपको लिखाए हुए। धनु राशि, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। बातचीत में थोड़ी तलखी रहेगी। परिवार की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कार्य आपके चलते रहेंगे। एक सावधानी बरतिएगा। घर में कन्या ना निकाले तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्ग और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। अब मैं राहु की कुछ बात आपसे करता हूं। राहु बहुत ताकत देता है, बहुत हिम्मत देता है। राहु निडर बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु अगर पॉजिटिव है तो शरीर में बड़ी शक्ति होगी, मन में बड़ी शक्ति होगी और एक बार जो व्यक्ति ठान लेगा तो एकदम कूद पड़ेगा। लेकिन कहां कूदेगा, यह सोचने का विषय है, क्योंकि राहु कुछ भी कर सकता है, उसमें विवेक नहीं होता है। तो बहुत सारी परेशानियों से जूझने की एक जबरदस्त ताकत तो दे रहा है, वो शरीर में जबरदस्त ऊर्जा तो दे रहा है, बल्कि कभी कभी तो इतनी ऊर्जा देता है कि शरीर बीमार पड़ता है। और मुझे यह उपाय बताना पड़ता है पेरेंट्स को खासतौर से कि बच्चों को नंगे पांव दौड़ाइए और इतना दौड़ाइए कि शरीर थक जाए, तब जाके राहु का प्रकोप शांत होता है और बच्चा सौम्य होता है। अन्यथा राहु जब ऊर्जा देना शुरू करता है तो इतनी ऊर्जा देता है कि बच्चा जिद्दी हो जाएगा, गुस्सा करेगा, हाथ पैर हिलते रहेंगे, जहां बैठेगा कुछ कतरने लग जाएगा, चीजों की तोड़फोड़ करेगा, नुकसान करेगा, जोर से चीखेगा। तो ऐसे में क्या करना है? दौड़ा देना है, मेहनत करा देनी है। और मेहनत के नाम पर यह मतलब नहीं कि आप घर में बिठा के कैरम खिलाने लग जाएं। पेरेंट्स बच्चों को घर के बाहर भेजें। यह मतलब नहीं कि और पढ़, एक अच्छा मेहनत करानी, 2 घंटे और पढ़, नहीं, फिजिकल वर्क कराना है। कुछ ऐसा कराइए। बच्चे बड़े हो जाए तो कहिए जाओ दौड़ के आओ, सड़क पे दौड़ के आओ। तो इस तरीके से राहु शांत होता है। नहीं तो राहु की ऊर्जा बिखराना शुरू कर देती है व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व के अंदर क्रोध, दम्भ, किसी को कुछ भी बोल देना आदि बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु के अंदर सिर्फ ऊर्जा है, लेकिन निश्चित गति से चलने वाली ऊर्जा नहीं है। विवेक का जागरण नहीं हुआ। इसलिए अब अगर किसी के अंदर ऐसी ऊर्जा है कि वो बस बैल की तरह कहीं भी सिर मार देता है, तब क्या करना है? पहली चीज तो
उसको शारीरिक श्रम कराना है। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को सफेद चंदन नीले रंग के धागे में बांधकर शनिवार को गले में पहना देना है। और तीसरी चीज, चांदी के गिलास में जल देना है। या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि चंदन के जो दो, जैसे ये चंदन की लकड़ी हो गई, इस तरीके से इधर भी चांदी का कैप लगवा दीजिए, इधर भी चांदी का कैप लगवा दीजिए, उसमें धागा पिरो दीजिए नीले रंग का, और ये बीच वाली लकड़ी यहां रिब्स पर टच करती रहे, फायदा हो जाएगा। तो फिर उसकी ऊर्जा भी होगी और सही दिशा में निर्णय भी होगा। ये फर्क होता है एक हुंकार विवेकहीन व्यक्ति में और एक फौजी में। दोनों को जबरदस्त ऊर्जा चाहिए। एक में विवेक नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है, तो वह नुकसान करता रहेगा, अपना भी करेगा। एक में विवेक भी है और ऊर्जा भी है, तो वह दुश्मन का नुकसान करेगा, देश को बचाएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, चक्रव्यूह की और बात करते हैं। अब बात माताओं से करना चाह रहा हूं, पिताओं से करना, होने वाले माता पिता से करना चाह रहा हूं। अभिमन्यु क्या कहते हैं कि मां सुभद्रा के गर्भ में जब मैं था और उनको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, तब पिताजी ने यानी अर्जुन जी ने उनको चक्रव्यूहों के बारे में बताना शुरू किया। ये वो काल था जिसके बारे में, स्त्रियों की दशा के बारे में हम बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। ये वो काल था जब वीर लोग या वैश्य लोग भी, कोई भी अपने घर की स्त्री के साथ अपनी बातें डिस्कस करते थे, शेयर करते थे, और स्त्री को उस वक्त बेवकूफ ये वो ऐसा नहीं समझा जाता था, बराबर का समझा जाता था और उनसे सलाह तक ली जाती थी। ये ऋग्वेद काल से ऐसी स्थिति चली आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया ही बढ़िया था, ऐसा तो किसी युग में हुआ ही नहीं। तो उस समय भी दुष्चक्र थे, उस समय भी शोषण था, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल शोषण ही था। खैर, उस पर कभी और बात करेंगे डिटेल से और आंकड़ों के साथ। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि गर्भ में जब शिशु आता है, 3 माह के बाद जैसे जैसे शिशु का विकास होता है, और विशेष रूप से 5वें महीने से 9वें महीने के बीच में शिशु का जो विकास होता है, हृदय का, लंग्स का, मस्तिष्क का, उस समय में माता, होने वाली माता जिसके गर्भ में वह शिशु है, वह गर्भवती माता जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रही होती है, उसका शिशु पर प्रभाव पड़ता है। जैसा जैसा भोजन खा रही होती है, उसका शिशु पर प्रभाव पड़ता है। जैसा जैसा सुन रही होती है, उसका शिशु पर प्रभाव पड़ता है। और जैसा जैसा वो सोच रही होती है, यानी उनकी मन स्थिति, उनकी मेंटालिटी, उसका भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी दिखते नहीं माता पिता कि ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो दिखे भले ही ना, काम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनकी सोच बड़ी विद्वता भरी होती है। और गर्भवती मां वैसे ही विद्वता भरी बातें सोच रही होती है, और बच्चों में वह चीज आती है, रिफ्लेक्ट होती है, और हम कहते बता इनके बच्चे इतने विलक्षण कैसे हो गए। जब बुजुर्ग लोग जानते होंगे, मैं प्रणाम करते हुए इस बात को कह रहा हूं कि आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के बचपन में ये कहा जाता था कि गर्भवती महिलाओं को रामायण महाभारत आदि सुनाया करो, और सुनी भी जाती थी। और कौन सी महाभारत और रामायण जिसका व्यवहारिक पक्ष बहुत मजबूत था, केवल भाव पक्ष ही नहीं, केवल वही भजन गाने नहीं, बल्कि जब व्यवहारिकता, जो व्यवहारिक सोच जब उठ रही है, व्यवहारिक बातें जब डिस्कस हो रही हैं, श्री कृष्ण की, श्री राम की, वह गुणों के जो सत्य गुण उनके अंदर है, उसकी व्याख्या और वर्णन होता था, तो उसका प्रभाव माता की अपनी मानसिकता से बच्चे की मानसिकता पर आ जाता था। बच्चा विलक्षण होता है, और इसीलिए ध्यान रखिएगा, होने वाली माताएं और पिता इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब मां गर्भवती हो, माहौल अच्छा हो, और माताएं ध्यान रखें कि उनकी सोच अच्छी हो, उनका चिंतन अच्छा हो, वो डिस्कशंस करें। लेकिन यहां भी माता से एक चूक होती है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा
लेकिन अभिमन्यु क्या कहते हैं उन 6 चक्रव्यूहों के बारे में, ये जानते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद डाला था और उसके प्रहरी दुर्योधन और दुशासन पुत्रों के साथ साथ कई वीरों का उसने संहार किया। इसके बाद उसने कर्ण के साथ द्वंद्व युद्ध करके कर्ण को भी घायल कर दिया। अपने रथ पर बैठकर अकेले ही अभिमन्यु ने अपने बाणों से शत्रुओं को व्याकुल कर दिया। उसने अपनी युद्ध कला से पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। अकेला अभिमन्यु उस समय काल के समान ही प्रतीत हो रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा सभी को उसने घायल कर दिया था। सभी अपने आप को अभिमन्यु के सामने पराजित महसूस कर रहे थे। तब दुर्योधन ने खतरे को भांपते हुए सभी महारथियों को बालक अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार करने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार कर दिया और उसके अस्त्र शस्त्र समाप्त करवा दिए। फिर कर्ण ने उस बालक के रथ को तीर से तोड़ डाला और उस निहत्थे बालक पर सभी महारथी एक साथ टूट पड़े। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों और सारथी को मार दिया, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा उसका धनुष भी काट दिया। फिर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाकर ही शत्रुओं को मारना शुरू कर दिया। उसी समय जयद्रथ ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार किया, जिससे महाभारत का ये अद्भुत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। हे मातु, अभिमन्यु का अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ के वध की शपथ ले ली। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अभी मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताता हूं और फिर मंगल के उस गुण के बारे में बताता हूं जिसका आपके अंदर होना आवश्यक है, तभी आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो रोते ही रहेंगे। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, अपने प्रयत्नों से आप आज बेहतर कर सकते हैं, संबंधों में सुधार कर सकते हैं। आज आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता से संबंधित कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत और पराक्रम से आज आप काम करेंगे। दिन थोड़ा व्यस्तता भरा तो रहेगा, लेकिन लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन धैर्य मत खोइए। और उपाय क्या करना है, आज पूरे दिन सत्य बोले, झूठ ना बोले, फिर अपने काम पर जुटे हैं, अच्छा होगा। गला खराब हो सकता है, काली मिर्च चूसिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन अनुशासन में रहने वाला है, अन्यथा आप परेशानी महसूस करेंगे। कोई वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं,
क्योंकि आपके और आपके परिवार के विचार नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात पर गर्मा गर्मी भी हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, तंज मत कसिएगा, धन का निवेश इस दिन ना करे तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, किसी बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। आज हो सके तो अपने इष्ट का मानसिक रूप से जप कर लीजिएगा, परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। मीन राशि, आज तन मन आपका प्रसन्न रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आपके निर्णय अच्छे होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। अनेक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। एक सावधानी रखें, आज आप खामखा प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में लोकेश्वरा की चाह से थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, आज राम जी को याद कीजिए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बस फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मंगल तन मन की शक्ति देता है, व्यक्ति को वीर बनाता है, क्षत्रिय बनाता है। यह क्षत्रिय का अर्थ जन्म से नहीं, मैं जन्मगत जाति में विश्वास नहीं करता, मैं कर्मगत या गुणगत जाति में विश्वास करता हूं। जन्म से कोई भी व्यक्ति किस कुल में उत्पन्न हुआ उससे महान या उससे कमजोर नहीं होता। उसके अपने गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका मस्तिष्क कितना अच्छा है, इससे वह व्यक्ति बड़ा अथवा छोटा बनता है। लेकिन कहीं जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं बन सकता। तो मंगल शूरता देता है, वीरता देता है, और मंगल यदि अच्छा है तो व्यक्ति सोच समझ के तब वीरता दिखाता है, और मंगल अच्छा नहीं है तो व्यक्ति बिना सोचे समझे वीरता दिखाएगा। राहु जैसे नहीं है, फिर भी राहु जैसी नहीं है, क्योंकि मंगल में कुछ सोच समझ होती है, मंगल में विवेक होता है। हाँ, इतना हो सकता है कि मंगल अच्छा है तो व्यक्ति सदा सकारात्मक कार्यों के लिए वीरता दिखाएगा। मंगल नकारात्मक है तो व्यक्ति नकारात्मक कार्यों के लिए वीरता दिखाएगा। बहुत सारे पुरुष जिनका मंगल नकारात्मक होता है वह अपने घर की स्त्रियों को प्रताड़ित करके सुख महसूस करते हैं, इसलिए आगे जाकर यह मंगल उन्हें बर्बाद करता है, निश्चित रूप से कर देता है। रोग से, प्रतिष्ठा से, पैसे से, शरीर से, मस्तिष्क से। जिस मंगल में विवेक होता है, सकारात्मक मंगल होता है, वो एक सैनिक, एक सिपाही जैसी शूरवीरता दिखाता है। वो उस वीर की तरह से होता है जो जब विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है तब भी अपना दिमाग नहीं खोता, क्योंकि मंगल अमेगडैला का मालिक है। अमेगडैला को स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है, और जिस व्यक्ति का अमेगडैला पॉजिटिव कार्य करता है वो व्यक्ति कभी भी रैशनेस नहीं दिखाता। वो लोग हमेशा याद रखें जिनकी मोटरसाइकिल के आगे यूं करके कोई निकल जाता है और वो मारे गुस्से के आग बबूले होते, मान के चले मंगल नेगेटिव है, ये उन्हें आगे जाकर बहुत दुख देगा ही देगा, ये तय बात है। ऐसा अद्भुत व्यू है। ये क्या है व्यू? सर्प व्यू क्या है, काल व्यू क्या है, क्या होते हैं व्यू? व्यू की अभी बात करेंगे। अभी मंगल की 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह मंगल होने वाली माओं को बहुत दुख देता है। तो वो 2-3 उपाय वो है, समझ लें। लेकिन अभी तो भाई कुछ लोगों का आज हैप्पी बर्थडे है और उन्हें विश करना है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों का सही से इस्तेमाल करने पर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अवसर मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। इन 12 महीनों में आप कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं जिसके अच्छे परिणाम आपको आगे जाकर मिलेंगे। नई नौकरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अच्छे परिणाम आपको आगे जाकर मिलेंगे। लेकिन ये 12 महीने रिश्तों के लिए कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने रिश्तों के प्रति बहुत अलर्ट रखिएगा। आपका भी मन बहुत उखड़ा उखड़ा रहेगा और आपको भी इन 12 महीनों में क्रोध अक्सर आएगा। कुछ आप स्वयं महसूस करेंगे कि अचानक चिड़चिड़ापन पता नहीं क्यों हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से आपके कुछ दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे या कुछ ऐसे कारण बनेंगे जो आपके मित्र, जो आपकी मदद करने वाले मित्र हैं, आपसे अच्छा बोलने वाले मित्र हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपने काम पर डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो जरूर मदद करेंगे। जो उपाय मैं बता रहा हूं वो जरूर करिएगा। इन 12 महीनों में हर बुधवार को आप गाय की सेवा करें। यदि हर बुधवार नहीं भी कर सकते हैं तो इन 12 महीनों में हर महीने किसी एक बुधवार को जाकर गौ सेवा कर दीजिए। दूसरा उपाय यह है, तांबे का कड़ा अपने हाथ में जरूर पहन लीजिए और
तांबे के गिलास में रखा हुआ जल पीने की एक आदत डाल लीजिए। सुबह थोड़ी देर अनुलोम विलोम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12 महीने तरक्की के हैं, लेकिन आपके मूड की वजह से झगड़े झंझट बहुत होंगे, वाद विवाद बहुत होंगे। इसलिए तरक्की करते रहिए, लेकिन मन को शांत करने के लिए ये उपाय कर लीजिए। गणपति जी की उपासना आराधना अवश्य किया कीजिए। बस जुटे अपने काम पर। विश यू ऑल द बेस्ट। सांप जैसे कुंडली मारकर बैठता है और जिस तरीके से फन को खोलता है और अंदर किसी कीड़े को आने देता है, फिर दबाता और खा जाता है, इस प्रकार से एक रचना की गई। सर्वव्यूह कूर्म के आधार पर रचना की गई कूर्मव्यूह की। हमारे उन विद्वानों ने, ऋषियों ने बहुत गहराई से प्रकृति और पशुओं का, पक्षियों का अध्ययन किया। उसके आधार पर न जाने कितनी चीजों की उत्पत्ति की, जिसमें से योग अभ्यास एक है। ऐसा क्या था कि इतने बड़े योद्धा उस व्यू को समझ नहीं पाए? कहां चूक हो गई? इतिहास की बात है जिसे समझना वर्तमान के लिए बेहद आवश्यक है। सुबह कौरव सेना ने जयद्रथ को बचाने में पूरी सेना लगा दी, लेकिन कृष्ण की चतुरता से आखिर में जयद्रथ मारा गया। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु जयद्रथ का वध कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने जयद्रथ के पिता के वरदान का रहस्य बताते हुए अर्जुन को पशुपात अस्त्र का प्रयोग करने को कहा। उसके पिता का यह वरदान था कि जो उसके सिर को काटकर भूमि पर गिरा दे, स्वयं उसके सिर में एक विस्फोट होगा और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ऐसा वाण चलाना पार्थ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की ही गोदी में गिर जाए। यही उसकी मुक्ति का मार्ग है। पशुपात अस्त्र के प्रयोग से जयद्रथ का सिर तपस्यारत उसके पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ भाग! मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, पेरेंटिंग वहीं से शुरू हो जाती है जहां आप फैमिली प्लान करते हैं। वहीं से स्त्री और पुरुष को अपने तन मन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिए, यदि वह संतान ऐसी चाहते हैं जिसको वह कह सके विलक्षण है, मेधावी है। वर्तमान समय शरीर को लगातार कमजोर कर रहा है। मिलावट का दैत्य और मिलावट करने वाले असुर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों में मिलावट है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देखने में बहुत सुंदर पैकेज्ड हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स उनके आते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर वो परोसी जाती हैं चीजें, लेकिन उनमें मिलावट है। उसमें वो नहीं है जिसका वायदा किया गया, उसमें वो है जो आपको और बच्चों को नुकसान देते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ से चीजें टूटती हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। दूध बारंबार गिरता है तो ये अच्छी निशानी नहीं है। और ऐसे में क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला को मंगलवार को तवे का दान कर दें, चिमटे का दान कर दें और रोजाना दूध को गिरने से रोकें, और जब गैस बंद करें तो दूध की छींट मारकर तब नॉब बंद करें। ध्यान करें, कुछ पल एकांत में और सकारात्मकता के साथ गुजारें, हंसे, मंगल अपने आप ठीक होगा। ठाका मार के हंसने से मंगल ठीक होने लगता है, मजबूत होने लगता है। कुछ लोग हंसते नहीं है, कुछ लोग हंसने नहीं देना चाहते। चलो, हमें इनसे क्या, हमें तो हंसना है, लोगों को हंसाना है, पॉजिटिव रहना है और व्याधियां रूपी शत्रु को हराना है ताकत के साथ, उसके मुंह को तोड़ना है। चले, ऐसे महान इतिहास को लिखने वाले भारत माता के सच्चे सपूतों को राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।